राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम मेष राशि और लग्न वालों का दिसंबर माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस महीने में आपकी कौन से दिन शुभ रहेंगे और कौन से दिन अशुभ, और वो खास उपाय जिनको करके आप दिसंबर माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं, मेष राशि और लग्न वालों का दिसंबर माह किस तरह का रहेगा। बंधुओं, आपके सामने जो कुंडली है वो मेष राशि और लग्न वालों की कुंडली है। दिसंबर माह में आपकी ग्रह गोचरी अवस्थाएं कुछ इस तरह से रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके मेष राशि में ही प्रथम भाव में गोचर करेंगे और 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि और बेहतरीन फल यहां पर प्रदान करेंगे। केतु पूरे महीने कन्या राशि छठे स्थान में रहेंगे। राहु पूरे महीने आपके व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव एकादश भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। यहां पर सूर्य और मंगल विक्रम योग बनाएंगे आपके अष्टम भाव में। शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे और बुध आपके नवम भाव में संचरण करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी नवम भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि सूर्य का संक्रांति होगी। तो इस तरह से मेष राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की व्यवस्था होगी। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार आपके दिसंबर माह के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मबल का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो व्यक्तित्व में आपके में इस महीने निखार आएगा। आपके निर्णय सही साबित होंगे। भाग्य का आपको पूरे महीने सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लोगों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। लेकिन आप वाद विवाद की किसी भी स्थिति को टालने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें। बंधुओं, अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव ये धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। परिवार में आप वाद विवाद की स्थितियों से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे कि संबंधों में खटास आ जाए। वाणी की मधुरता को बना करके रखें। धन की स्थिति में पिछले दिनों की अपेक्षा दिसंबर माह में सुधार होगा। नौकरी और व्यापार में आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। यदि आपका कहीं धन अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वहां से भी आप प्रयास करेंगे तो इस महीने आपको धन वापस मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की, यानी कि पराक्रम भाव, छोटी यात्राओं का भाव, भाई बहन और मित्रों का भाव। अति पराक्रम में किसी से उलझने से बचें। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन इसकी वजह से आप अति उत्साह में किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में भी आप अपने अधीनस्थों से, अपने अधिकारियों से भी विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। भाई और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग मिलेगा। यात्राओं के दौरान अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस महीने जो लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। इस चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध बना हुआ है। तो इस महीने प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। नौकरी में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना होगा। रियल एस्टेट से जो जुड़े लोग हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव ये जो है आपके आकस्मिक धन लाभ, आपकी विद्या, आपके प्रेम संबंधों का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो जब सूर्य 16 दिसंबर को नवम भाव में जाएंगे तो उनका दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से होगा। पंचम के अधिपति अष्टम भाव में विराजमान है, क्योंकि ये
सूर्य की राशि है और इसके अधिपति है सूर्य देव सिंह राशि के। तो जब सूर्य 16 दिसंबर के बाद नवम भाव में जाएंगे तो 16 दिसंबर के बाद आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से लाभ होगा। शेयर में लंबे समय के लिए आप निवेश करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके निर्णय लें। संतान पक्ष से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इससे बचने का प्रयास करें। 16 दिसंबर तक गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो बच्चे रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको दिसंबर माह में सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं छठे भाव की। ये भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस भाव में कन्या राशि में केतु विराजमान है और राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके छठे भाव से है। तो इस महीने आपके शत्रु आप पर हावी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप वाद विवाद की स्थितियों से बचकर रहे। नसों संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति से बचें। इस महीने दिसंबर माह में मेष राशि और लग्न वालों को इतना धन प्राप्त होगा कि वो कोई पिछला कर्ज चला आ रहा है तो उसको चुका सकते हैं। लेकिन आप अपने धन को इस तरह से समन्वय करें, इस तरह से व्यवस्थित करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने, कर्ज चुकाने का प्रयास करें। त्वचा और थायराइड संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहना होगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव गृहस्थ पक्ष का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। यहाँ पर शुक्र देव की वजह से मालव्य योग बना हुआ है, जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। अब बंधु, यहाँ पर यदि आपके गृहस्थ भाव की बात कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ किसी विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार की बात करें तो मालव्य योग बना हुआ है, तो व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में यदि कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो सोच विचार कर करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में किसी से आपको धोखा मिल सकता है, तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने व्यापार को देखना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ अष्टमेश होकर के मंगल अष्टम भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है 16 दिसंबर तक। तो ये 16 दिसंबर तक यहाँ पर अष्टम भाव में आपका विक्रम योग बना हुआ है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामले और रिसर्च से जुड़े लोगों का भाव है। तो आपको एक चेतावनी देते हैं कि आप विशेष रूप से वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं मिलेंगी। कुछ आकस्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं इस महीने, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उनका समाधान आपको मिल जाएगा। रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं नवम भाव की। यहाँ पर देव गुरु का दृष्टि संबंध है, तो भाग्य का पूरे महीने आपको साथ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। जो उच्च शिक्षा की ओर विद्यार्थी जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि बात की जाए दसम भाव की, तो दसम भाव आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। तो यहाँ पर दसम के जो अधिपति हैं वो एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। अब मार्गी अवस्थाओं में शनिदेव चल रहे हैं। तो इस भाव की चर्चा करें तो कर्म के साथ आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी व्यापार में यदि कोई निर्णय करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सोच विचार कर ही आगे बढ़े। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यहाँ पर पूरे महीने शनि देव विराजमान रहेंगे अपनी ही राशि में। तो शेयर बाजार निवेश करते हैं लंबे समय के लिए, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको लाभ के अवसर पूरे महीने मिलते रहेंगे। विवादित मामले आपके जो भी पिछले महीने चल रहे थे वो सब सुलझ जाएंगे। धीरे धीरे आपके लाभ में वृद्धि होगी, हर तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। अभी पिछले महीने 30 अक्टूबर को ही राहु गुरु का चांडाल योग समाप्त हुआ है। ये आपके द्वादश भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो अज्ञात भय आपको राहु दे सकते हैं, इसलिए मन की शांति को बना करके रखें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन व्यर्थ के खर्चे आपको रोकने होंगे। किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस सकते हैं। तो इस तरह मेष राशि वालों के लिए दिसंबर माह में हमने प्रत्येक भाव का रिजल्ट उनको बताया। यदि अब शुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने की 4,
5, 6, 8, 22, 23, 24, 26, 30 और 31 तारीखें शुभ रहेंगी। अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 11, 12, 20 और 21 तारीख अशुभ रहेंगी। इनमें आप थोड़ा संभल के रहें। अब मेष राशि और लग्न वाले क्या उपाय करें जिससे कि उन्हें दिसंबर माह में उत्तम फल प्राप्त हो। तो बंधुओं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना है। हनुमान मंदिर में लाल रंग की ध्वजा आप दान करें और बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद बांटें तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह उत्तम फलदायी होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तिथियां और बताएंगे वो खास उपाय जिनको करके आप दिसंबर माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि वृषभ राशि और लग्न वालों की ग्रह गोचरी अवस्था देखी जाए तो दिसंबर माह में इस तरह की कुंडली उनकी सामने आती है। केतु पूरे महीने कन्या राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। शुक्र आपके छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्य और मंगल आपके सप्तम भाव में विक्रम योग बना करके संचरण करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव धनु राशि में पहुंच जाएंगे। बुध यहाँ पर लगभग पूरे महीने अष्टम भाव में ही संचरण करेंगे, लेकिन 13 दिसंबर को ये वक्री हो जाएंगे। शनि आपके दसम भाव में पूरे महीने रहेंगे। राहु आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में पूरे महीने रहेंगे। गुरु यहाँ पर आपके व्यय भाव में द्वादश भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने, लेकिन 31 दिसंबर से ये मार्गी हो जाएंगे क्योंकि गुरु अभी वक्रगत अवस्थाओं में चल रहे हैं। तो जब मार्गी होंगे तो और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ग्रह गोचरी अवस्था आपकी यहाँ पर रहेगी। अब चर्चा करते हैं आपके राशिफल पर और प्रत्येक भाव के अनुसार आपके राशिफल की चर्चा करते हैं। बंधुओं, ये आपका प्रथम भाव है, ये आपकी राशि है, आपका लग्न है। ये आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व, मान सम्मान इसको दिखाता है। तो यहाँ प्रथम के अधिपति षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आपके आत्मविश्वास की बात की जाए तो इस महीने में आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है। जल्दबाजी में इस महीने कोई निर्णय न लें। नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार करके ही आप परिवर्तन करें। व्यापार में पैसे का लेन देन करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतें। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। द्वितीय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि द्वितीय भाव की चर्चा की जाए तो आमदनी से अधिक आपके खर्च हो सकते हैं, इसलिए इस महीने विशेष रूप से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। व्यर्थ के दिखावे में आप खर्च ना करें, ये हम आपको चेतावनी देते हैं। परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इनसे आपको बचना है। वाणी की मधुरता को बनाए रखें और जो लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं इस महीने उनको लाभ होगा। यदि धन आगमन की बात की जाए तो पूरे महीने आपका धन आगमन ठीक बना रहेगा, बस अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलें। यदि बात करें आपके पराक्रम भाव की, तृतीय भाव की, तो यहाँ राहु का दृष्टि संबंध आपके पराक्रम भाव पर रहेगा, तो राहु की वजह से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। रुके हुए काम जो पिछले महीने थे वो पूरे हो जाएंगे। यात्राएं भी जो आपकी इस महीने होंगी वो आपको लाभ दे करके जाएंगी। नौकरी में भी आपके सफलता के योग बनेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी और माता का भाव है और हृदय भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो यहाँ हम आपको चेतावनी उन लोगों को देते हैं जो हृदय संबंधी रोगों से परेशान हैं, वो थोड़ा संभल करके रहें। रक्त संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही न बरतें। 16 दिसंबर तक व्यापार में कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को 16 दिसंबर के बाद ही लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस महीने माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और एक्सपोर्ट के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने
लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपके आकस्मिक धन लाभ का भाव है, आपके संतान, आपकी वाणी, आपके प्रेम संबंधों का भाव है। इस भाव की चर्चा की जाए तो स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं मिलेंगी। गर्भवती महिलाएं इस महीने यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप संतान से वाद विवाद की स्थितियों से बचकर रहें तो ये महीना आपके लिए उत्तम होगा। अब बात करते हैं छठे भाव की। यहाँ षष्ठेश होकर के शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो यदि हम रोगों की बात करें तो डायबिटीज के मरीज अपने विशेष रूप से ध्यान रखें। यूरिन संबंधी परेशानियां इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रख करके चलेंगे तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शत्रु इस महीने आपके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना है। यदि आपने कोई लोन के लिए अप्लाई कर रखा था जिसमें बाधाएं आ रही थी तो इस महीने आपका लोन क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको विशेष रूप से चेतावनी देते हैं कि आप बहुत सोच विचार लें कि मुझे लोन लेना है कि नहीं लेना। यानी कि कर्ज कम से कम हो तो मानसिक रूप से भी शांति रहती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों से जुड़ा भाव है। तो यदि इस भाव की बात की जाए तो सूर्य मंगल यहाँ पर विक्रम योग 16 दिसंबर तक बनाएंगे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। इस महीने यदि बात करें तो सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि मंगल है। मंगल सेना से जुड़े हुए लोगों को, सुरक्षा के से काम से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्रदान करते हैं। राजकीय कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। व्यापार में उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा। व्यापारिक साझेदारी आप इस महीने करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं अष्टम भाव की। ये भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो जो छात्र रिसर्च संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी मामलों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश संबंधी मामले पिछले दिनों आपके रुके हुए थे तो उनमें भी तेजी आएगी। यानी कि एक्सपोर्ट के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं आपके नवम भाव की। ये भाग्य का भाव है, धार्मिक कार्यों का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो वृषभ राशि और लग्न वालों को दिसंबर माह में भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा से जो लोग छात्र जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं मिलेंगी और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, जिससे आपके मन को शांति प्राप्त होगी। दसम भाव की बात की जाए तो यहाँ ये जीविका का भाव है, पिता का भाव है, रोजगार का भाव है। यहाँ शनिदेव सस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग बड़ा उत्तम होता है। तो नौकरी में आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, व्यापार में आपकी आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, तो वाद विवाद की स्थिति से पिता के साथ बचें। नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की। यहाँ पर राहु विराजमान है, तो यहाँ पर राहु बैठ करके आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अब देखिए, आपको पराक्रम भी है, पूरे महीने आपके अंदर बना रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, उसके साथ ही आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। तो आपको हर तरफ से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में क्योंकि राहु बैठे हैं आपके धन भाव पर, तो व्यापार में या कहीं भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करें, उनकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे कि बाद में कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में इस समय पूरे महीने रहेंगे और 31 दिसंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत उत्तम परिणाम देंगे।
यदि द्वादश भाव की चर्चा करें तो विदेश संबंधी मामलों में वृद्धि होगी। व्यर्थ के कार्यों पर धन खर्च न करें, यानी कि धन को अच्छी तरह से संचित करके रखें। कोर्ट के मामला यदि आपका कोई चल रहा है तो उनमें समाधान वृषभ राशि और लग्न वालों को दिसंबर में मिल जाएगा। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार आपके राशिफल की चर्चा की। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कौन सी तारीखें विशेष शुभ रहेंगी। तो 8, 9, 10, 17, 19, 21, 25, 26 और 27 ये तारीखें आप शुभ मान करके चलें। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों की बात की जाए तो 4, 5, 13, 14, 22, 23 और 31 ये आपकी अशुभ तारीखें हैं। इनमें आप कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करके निर्णय ले लें। कोई काम टाला जा सकता है तो उसे टालें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अब बात करते हैं बंधुओं वृषभ राशि और लग्न वालों को दिसंबर माह में क्या उपाय करने चाहिए। आप माँ दुर्गा की उपासना करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र इनका पाठ करें और कन्याओं को मीठी वस्तु का दान करें तो वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह बेहद उत्तम होगा। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा, किस तरह के फलों की प्राप्ति मिथुन राशि और लग्न वालों को दिसंबर माह में होगी, साथ ही बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें और वो खास उपाय जिसको करके आप दिसंबर माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, शुरू करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के दिसंबर माह की चर्चा। यदि कुंडली देखी जाए तो दिसंबर माह में मिथुन राशि और लग्न वालों की ग्रह गोचरी अवस्था इस तरह से रहेगी। केतु पूरे वर्ष भर आपके चौथे भाव में ही संचरण करेंगे कन्या राशि में। शुक्र आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे। सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध आपके सप्तम भाव में ही संचरण करेंगे। यदि शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव अब मार्गी होकर के आपके नवम भाव में संचरण पूरे महीने करेंगे। राहु पूरे महीने आपके दसम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति की राशि मिथुन में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष राशि में पूरे महीने यही संचरण करेंगे और 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे तो और बेहतर फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से ग्रह गोचरी व्यवस्था मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए इस माह रहने वाली है, यानी कि दिसंबर के माह में होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार फलों की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और आपके मान सम्मान का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो प्रथम भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनका इससे सीधा दृष्टि संबंध है। तो इस महीने मिथुन राशि और लग्न वालों के व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके सभी काम बनेंगे। पिछले महीने जो भी काम आपके रुके हुए थे इस महीने वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी में आपके कार्य की सराहना होगी। आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। 16 दिसंबर के बाद व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे जब सूर्य 16 दिसंबर को स्थान परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और उनका दृष्टि संबंध आपके प्रथम भाव से होगा। नौकरी और व्यापार में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, यही आपके लिए एक चेतावनी है। यदि दूसरे भाव की बात की जाए, दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। राहु का यहाँ पर दृष्टि संबंध द्वितीय भाव से है तो परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। किसी काम में कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। रुका धन आपका वापस हो सकता है प्रयास करने से। यदि ओवरऑल धन की बात की जाए तो इस पूरे महीने धन का आवागमन आपका ठीक बना रहेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, यानी कि पराक्रम के भाव की। यहाँ पर सूर्यदेव 4-10 का संबंध बना करके बैठे हुए हैं और तृतीय भाव के फल जो है आपको 16 दिसंबर के बाद बहुत उत्तम प्राप्त होंगे जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 16 दिसंबर तक आपको कैसे रहना है कि आप नम्रता पूर्वक सभी के साथ व्यवहार करें, किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें, बातचीत करके
कोई भी विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करें। भाई बहन और मित्रों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अचानक आपकी विदेश संबंधी यात्रा हो सकती है। 16 दिसंबर के बाद आपको पराक्रम भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, पूरे महीने विराजमान रहेंगे कन्या राशि में। तो जो लोग कमीशन के काम से जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहे, अपने कामों को पूरा करें। पंचम भाव की बात करते हैं तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध आपके पंचम भाव से है। पंचम भाव स्टॉक मार्केट यानी कि अचानक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, संतान सुख का भाव है। यदि इस पंचम भाव की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। शेयर में जो निवेश करते हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। संतान का आपको सुख प्राप्त होगा। गर्भवती महिलाओं का मन आनंदित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि छठे भाव की बात करें तो यहाँ सूर्य और मंगल दोनों विक्रम योग बना रहे हैं। ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। मंगल की वजह से थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, तो इसलिए आप शत्रुओं से, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। कर्ज से बचने का प्रयास करें। किसी दूसरे को भी कर्ज देने से बचने का प्रयास करें। यानी कि दिसंबर माह में मिथुन राशि वाले ना तो कर्ज लें और ना किसी को कर्ज दें। यदि रोगों की बात करें तो हड्डी और रक्त संबंधी विकार इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो यहाँ आपके अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थितियों को टालने का प्रयास करें। जीवन साथी को समय दें, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बातचीत से मसले सुलझेंगे। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यदि व्यापारिक साझेदारियों की बात की जाए तो यदि कोई नई साझेदारी करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामले और रिसर्च से जुड़े मामलों का भाव है। तो यहाँ अष्टमेश होकर के शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान है। तो जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं उनको सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी मामलों में आपकी तेजी आएगी और सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी मामलों में यदि पिछले दिनों कुछ रुकावटें चल रही थी, वो रुकावटें इस महीने दूर हो जाएंगी। लेकिन इस महीने कुछ आकस्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नवम भाव की। यहाँ मार्गी होकर के स्वयं की राशि में शनिदेव विराजमान है। तो भाग्य का आपको इस महीने अद्भुत सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। जो विद्यार्थी फार्मा के काम से जुड़े हुए हैं, फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, बी फार्मा, डी फार्मा या रिसर्च संबंधी, तो उनको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं दसम भाव की। यहाँ पर राहु विराजमान है। तो राहु रहस्यमय ग्रह है, मानसिक अशांति पैदा करता है। तो इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें और मन शांत होगा भगवत आराधना से, मेडिटेशन से। नौकरी या व्यापार में कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें जल्दबाजी न करें। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले सोच विचार लें कि मैं कुछ पैसों के लिए दूसरे स्थान पर जा रहा हूं, लेकिन वहां टेंशन ज्यादा हो, तो वहां भी आप उस पद को, उस नौकरी को, नई को संभाल ना पाए। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। व्यापार में पैसे का लेन देन संभल करके करें, कोई जल्दबाजी में ना करें। पैसा किसी को दे रहे हैं तो उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। अब बात करते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में विराजमान है और 31 दिसंबर के बाद ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता जाएगा। अब बात करते हैं
द्वादश भाव के अधिपति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि शुक्र। तो सही जगह पर ही आप अपने पैसे को खर्च करें, व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें। विदेश संबंधी आपके मामलों में अब तेजी आने वाली है, वहां से विदेश से आपको लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई मामला लंबित था तो उसमें भी इस महीने मिथुन राशि और लग्न वालों को सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए शुभ दिन कौन से हैं और अशुभ दिन कौन से हैं। तो शुभ तारीखों की बात करें तो 3, 4, 9, 12, 14, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 31 ये तारीखें शुभ हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। अशुभ तारीखों की बात करें तो 6, 7, 8, 15, 16, 17, 24 और 25 ये आपकी इस महीने की अशुभ तारीखें हैं। इनमें थोड़ा संभल करके रहें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोच विचार कर करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। अब बंधुओं बात करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों को दिसंबर माह में क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति हो। तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला प्रतिदिन कम से कम जप करें और मंदिर में केले का दान दें बृहस्पतिवार के दिन। तो मिथुन राशि और लग्न वालों का दिसंबर माह बहुत उत्तम फल देने वाला होगा। भाग्य का, धन का आपको बहुत सहयोग प्राप्त होने वाला है। बंधुओं आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।